देखो आज हम लोग इडियम फ्रेजेस की पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है इडियम एंड फ्रेजेस देख लेंगे। टोटल हम लोग का सीरीज जो चल रहा है वो 1 से 30 तक, जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 करने वाले हैं। तो इससे पहले सेट 1 अपलोडेड है, जरूर देख लेना। सेट 2 आज करते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है, बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स मतलब टू वैंगल और टू एग्री करना। जैसे होता है ना, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो एकदम पिता माता पिता को बात हो या कुछ भी हो, या टीचर का हो, दोस्त का हो, तो बहुत ही ओबीडियंट है, तो वो सब मान लेते हैं। तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज बैंडी वर्ड्स। मतलब एकदम कुछ भी बोलो तो वो एकदम एग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट है बी इन वंस बॉनेट। टू बी फ्यूजी मतलब एकदम अ, आप एकदम कोई जो है, होता है ना कुछ भी एंशियस हो या बिजी हो, या आप होते हैं ना एकदम कुछ भी नहीं मानना। तो टू बी देखो, शी सीम्स टू हैव अ बी इन अ बॉनेट बिकॉज शी ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्स विद अदर्स। किसी का हमेशा जो है गलती निकालना, तो ये बी इन वंस बॉनेट मतलब एकदम क्रेजी जैसा, एकदम दिमाग में कुछ चलते रहता है। बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, आप गिर जाओ। बाइट द डस्ट मतलब आपको मुक्का मारे हार गए, आप जाके मिट्टी में गिर गए, तो वो होता है कहीं पर बाइट द डस्ट। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? ब्लू स्टॉकिंग मतलब होता है आपका जो है एडुकेटेड है, शिक्षित है, बट पेडेंटिक लेडी मतलब जो झगड़ेलू होती है ना कुछ कुछ, वो होता है ब्लू स्टॉकिंग। एडुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी। हुकुम कीड़ा, किताबों का कीड़ा नहीं, मतलब लगे रहा है, होता है देखना कभी ना कभी क्लास में। बचपन में हम लोग का देखते थे भाई, कोई ना कोई आइदर आपके स्कूल में, नहीं तो पड़ोसी में कोई ना कोई ऐसा बंदा रहेगा, और उसके लिए आपको जो है बात सुना, देखो वो कितना पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो कौन कौन इसको रिलेट कर पा रहे, जरूर कमेंट में बताना। बुकॉम। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन मतलब रिसीव एप्लोज, मतलब आप कहीं पे कुछ भी कंसर्ट करो, कुछ हो रहा हो, एकदम सब आपको के जो है आपको ताली दे, आपको अच्छा बोले, तो वो होता है ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रोबीट, ब्रोबीट मतलब बुली करना, मतलब उसको परेशान करना, जैसे होता है ना उसको चिढ़ाना, ये ब्रोबीट। बैड एग, बैड एग मतलब वर्थलेस पर्सन। ही कम्स टू अ नोबल फैमिली बट ही इज बैड एग। जैसे कुछ होता है ना, जे आपका, आप कोई काम के हो ही नहीं, बड़े फैमिली के हो, लेकिन कोई जैसे अंबानी का भी देख लो। मुकेश अंबानी अच्छा निकल गया, अनिल अंबानी उतना अच्छा नहीं कर पाए। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क मतलब इररिलेवेंट, कोई चीज है जो है नॉट रेलिवेंट, आप ऐसे ही बोल, मतलब बोल दे रहे हो, कोई रेलिवेंस है ही नहीं आपका। बर्न वंस फिंगर मतलब टू गेट इनटू ट्रैवल। बर्न वंस फिंगर मतलब आप जो है, आप सोचो ना, आप अपना उंगली जला लोगे तो ट्रैवल में जाओगे ना। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी मतलब डे ड्रीम, मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई है नहीं, दिन भर आप सोच रहे हो ये होगा, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज पूरा मैथ्स उखाड़ देंगे, रीजनिंग कर लेंगे, जीके तो फाड़ ही देंगे पूरा, तो ये होता है ब्राउन स्टडी। बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब डिपेंड ऑन, आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन, हमेशा वो पैसे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ भी अपना काम करवाना है, वो सोचते हैं पैसा दे दे भाई, काम पूरा हो जाएगा। ब्लेज द ट्रायल क्या होता है? ब्लेज द ट्रायल मतलब कोई भी चीज को आप स्टार्ट करते हो, मूवमेंट होता है ना। ब्लेज द ट्रायल मतलब आप एकदम कोई भी नेशनल मूवमेंट हो, कुछ भी हो। जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ब्लेज द ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, उन्होंने ही जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था। भूल इन चाइना शॉप क्या होगा? चाइना शॉप मतलब एक दुकान, किराना की दुकान, सोचो उसमें भूल छोड़ दोगे तो सब डैमेज कर देगा ना। बाय द रूल ऑफ थंब मतलब इतना आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको किताब की जरूरत नहीं भाई, मैं ये मेरा जो थंब देख रहा हूँ ना, इसी से मैं बता दूंगा क्या होने वाला है। बिग ड्रॉ माने ह्यूज अट्रैक्शन। बिग ड्रॉ मतलब आप कुछ होता है ना एकदम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन खींच लेते हो, वो होता है बिग ड्रॉ। ब्रोकन रीड, रीड मतलब रीड कर दिया एज अ सपोर्ट सिस्टम। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाए, जैसे होता है ना फैमिली में पिता का रोल क्या होता है, तो तभी समझ में आता है जब वो नहीं रहते हैं। तो वो एक फैमिली में कितना जो है ब्रोकन रीड का काम करता है, रीड का काम करता है, वो आपको समझ में आता है। बाय द स्किन ऑफ द टीथ मतलब नैरोली, एकदम नैरोली, एकदम कुछ जाए तो, जैसे होता है ना आप एकदम एक्सीडेंट होते होते आप बच जाते हो, एकदम थोड़ा सा के लिए आप जो है बच गए, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का मेन कारण। तो वो होता है कॉज ऑफ क्वारल, क्यों झगड़ा हो रहा है। तो देखो इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा अभी भी, उन लोग का क्या कहना है, कश्मीर को लेके वो अभी भी लगे पड़े हुए झगड़ा करने के लिए। बीट बाय पीस ऑफ वंस माइंड मतलब स्कोल्ड, किसी को झाड़ देना, किसी को बोल देना, दैट इज बीट पीस ऑफ वंस माइंड, स्कोल्ड। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून मतलब रिच फैमिली में जन्म लेना। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून में टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, कैंडल को अगर दोनों
तरफ आप जलाओगे तो भैया एक कैंडल से तो हो सकता है बीच में लगा दो, अब नहीं मैं तो 2 ही लगाऊंगा, लगाओ भाई। तो 2 लगाओगे तो क्या होगा, खर्चा होगा, स्क्वेंडर होगा, पैसा बर्बाद होगा, आप बर्बाद हो जाओगे। बाई फीट्स एंड स्टार्ट्स मैंने इरेगुलर, कभी आज पढ़े 2 दिन बाद नहीं पढ़े, फिर 1 दिन पढ़े फिर 5 दिन नहीं पढ़े, ऐसे करने से नहीं होता है बेटा, पढ़ना पड़ेगा आपको। बाई डिंट ऑफ मतलब बाई फोर्स ऑफ, होता है ना आप सक्सेस आपको कैसे मिलेगा, बाई डिंट ऑफ योर हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ग्लो हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड मतलब ठंडा भी गर्म भी, मतलब अच्छा फेवर में भी बोल रहे हो अगेंस्ट में भी बोल रहे हो, एक ही साइन में। ये बहुत अच्छा है मेरा दोस्त, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये आदत खराब है। बहुत अच्छा, जैसे शोले मूवी नहीं देखे थे, शोले मूवी में अमिताभ बच्चन जाके धर्मेंद्र के बारे में क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है लेकिन ये इसकी खराबी है। तो वो होता है अच्छा और खराब एक साथ बोलना। बाई एंड बाई मतलब ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, जैसे कोई तुम बीमार हो, बुखार हुआ है तो धीरे धीरे आप जो है बुखार से उभर रहे हो। ब्लू ब्लड एरिस्टो की रोल एकदम खानदानी रईस या एकदम बड़ा आदमी, एकदम जमींदार, ये राजा पड़ा, ये होता है ब्लू ब्लड। कैरी मैटर्स हुए हाई हैंड टू डील विद पर्सन स्ट्रिक्टली, कैरी मैटर मतलब जैसे कोई भी आपका ऑफिस में हो, आप बॉस हो, कोई एम्प्लॉय जो है आपको लेट से आता है, नहीं आता है, काम अच्छे से स्ट्रिक्टली उसके साथ जो है डील करो। क्लिप वन विंग मतलब सोच लो आपका विंग है जो मेन है, आप आपको उड़ने को सहायता करता है, आप उसी को क्लिप लगा दे, उसको ही बांध दे, तो आप क्या होगा, वी कैन यूज द पावर। कम होम टू मतलब भाई आप होता है ना अपने घर में आके एकदम आराम से समझ लेना, तो समझना एक्चुअली, नहीं तो पड़ोस के घर में घूम रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है कैसे होता है। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में जब पहली बार आते बच्चे समझ में नहीं पाते क्या चल रहा है भाई, तो फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है। कम्स टू अ स्टैंड स्टिल मतलब एकदम पूरा सडन स्टॉप, पूरा मान लो एक फैक्ट्री चल रहा था, उसमें एजिटेशन हुआ, धरना हुआ, पूरा काम काज बंद, तो स्टैंड स्टिल बोल देंगे। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर सक्सेसफुल होना, अब बहुत मेहनत के बाद आपका रिजल्ट जब आता है, जब आप स्टाफ सिलेक्शन का, एसएससी का, सीजीएल का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या रेलवे, जब आप उभरते हो या यूपीएससी हो गया, डब्ल्यूबीसीएस हो गया, तो आप जब नौकरी मिलते हैं ना तो आप बोलोगे एकदम सक्सेसफुल होना, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। क्रॉस वंस माइंड मतलब टू ऑकर टू वंस, खुद के साथ घटना जब तक आप नहीं समझोगे, जे खुद के साथ नहीं बीतेगा तब आप समझ नहीं पाओगे उसका मेहनत, उसका दर्द क्या होता है। क्राई फॉर द मून भाई, मून अभी तो आप बोल भी सकते हैं हम लोग मून में चले गए, पहले बताता ना बच्चा रोता था मुझे वो मून चाहिए देख के, तो वो होता है इम्पॉसिबल थिंग, लेकिन आप बोल भी सकते हो हाँ हाँ पॉसिबल है, चलो दे देते हैं। चंद्रायन हम लोग का पहुंच चुका है। कैरी फेवर विथ मतलब इन फेवर ऑफ समबॉडी। कॉल अ स्पेड, स्पीक प्लेनली भाई, सीधा, स्पेड को स्पेड ही बोलूंगा, दूसरा कुछ नहीं बोलूंगा, लाल को लाल ही बोलूंगा, गुलाब को गुलाबी बोलूंगा, ठीक है। कैरी द डे, कैरी द मतलब विन विक्ट्री, आप जब जीत जाते हो तब होता है कैरी, आज दिन मेरा था, आज मैंने जीत लिया। कट अ सॉरी फिगर माने टू गिव अ पुअर शो, एकदम खराब परफॉर्मेंस करना, होता है ना कभी कभी एग्जाम में आप पजल्ड हो जाते हो, नहीं हो पाता है, खराब हो जाता है, तो वो होता है कट अ सॉरी फिगर। लेकिन वहां से आपको फिर उठना है, फिर दौड़ना है, फिर फेल करोगे, फिर उठो, फिर दौड़ो, देखना एक ना एक दिन कंप्लीट हो ही जाएगा। कैरी ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब डिपेंड, क्या हो गया यार, दूध गिर गया, छोड़ो ना यार, छोड़ो, एग्जाम खराब हुआ, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है उसको रिपेंड करके, आगे बढ़ो, नेक्स्ट एग्जाम दो, प्रिपेयर करो, अच्छा हो जाएगा। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, जितना इनकम है उतना ही खर्चा करो, कभी कभी क्या होता है ना आपका 100 इनकम हो 120 खर्चा करते हो, तो उधारी का जिंदगी आपको बर्बाद कर देगा, ये माइंड। कॉल नेम्स किसी को नाम से पुकारना मतलब एब्यूज करना, खराब लगता है ना, बड़े को आप नाम से पुकार रहे हो। कर्टन लेक्चर मतलब क्या होता है बेसिकली, रिप्रूव बाई वाइफ टू हस्बैंड, क्या होता है सबके सामने नहीं जानेंगे वाइफ, वो क्या करेंगे पर्दे के पीछे लेके जाएगा, ये क्यों किया वो क्यों किया, ये होता है कर्टन लेक्चर। चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिजेंबलिंग करना ओन प्लेंट हैबिट्स में, जैसे कभी कभी क्या होता है आपके पिता का जो है कुछ हैबिट्स आपके में आ गया, तो क्या आप बोलोगे ना एकदम पिता के जैसा या मम्मी के जैसा आपका जो है वो आ जाता है। केविन मतलब ईल्ड रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ। क्लोविन हुप माने इविल इंटेंशन, क्लोविन हुप का मतलब होता है बहुत ही खराब, जैसे चाइनीज का 1960 में था, उन्होंने अटैक कर दिया इंडिया का, उनका जो है इविल इंटेंशन था। कट थ्रोट क्या होता है, टफ टफ कंपटीशन, एकदम एकदम कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा लगे हुए, जैसे जियो एयरटेल में देख लो अभी। कॉल इन क्वेश्चन मतलब डाउट, कॉल इन क्वेश्चन मतलब डाउट, किसी के ऊपर डाउट, और इसमें ही कॉल इन द लगा दे तो कोई डाउट नहीं। देखो डिफरेंस क्या है, कॉल इन क्वेश्चन मतलब डाउट दिखाना, कॉल इन द क्वेश्चन मतलब कोई डाउट नहीं है भाई। चिक बाई जॉल मतलब क्लोज टुगेदर, एकदम क्लोज में है, एकदम सट गया एकदम, वही। कम टू अ पास डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही
डिफिकल्ट सिचुएशन था, वो आपने क्रॉस कर दिया। क्लोज सेव समझ में ही आ रहा भाई, नैरोस के बिना भी बाल बाल बचे, नहीं तो अभी प्यारे हो जाते भगवान को। कट एंड ड्राइड माने रेडीमेड फॉर्म, मतलब अभी एकदम सूखा एकदम रेडी करके आपको दे दिया, भैया जाओ यूज कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, तो वो होता है कट एंड ड्राइड। ओके, तो चलो इतना था। कैसा लगा जरूर कमेंट में बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।